हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 7 हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। पार्ट 1 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20। प्रश्न में हमें दिया है 2x माइनस 3y बराबर 13, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। 7x माइनस 2y बराबर 20, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये जो y का गुणांक है 2, इससे गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में ये जो यहाँ y का गुणांक है समीकरण 1 में 3, इससे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 2 3 6y, 13 दूना 26, समीकरण नंबर 3 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण को। 3 सते 21 x, 3 दूनी 6 माइनस के 6y बराबर 3 दूनी 6 यानी कि 60। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस से कट जाएगा। 21 में से 4 हम घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 17x। 60 में से 26 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। x बराबर माइनस 34 बटे माइनस 17, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 दूना 34। तो हम कह सकते हैं x का मान 2 है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 है 2x माइनस 3y बराबर 13, 2x माइनस 3y बराबर 13। x का मान पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3y बराबर 13, 2 दूना 4 माइनस 3y बराबर 13। 4 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 3y, 13 माइनस 4, 13 माइनस 4, माइनस 3y, 13 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 9। y बराबर 9 बट्टे माइनस 3 से भाग देंगे, y बराबर माइनस 3। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3, यही जो है दोनों इसके आंसर हैं। और इसकी जांच आप स्वयं करेंगे। करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। x और y का जो मान है वह समीकरण 1 में पहले रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दाएं तरफ पहले से 13 है और इधर बाएं तरफ भी जब मान रखेंगे कैलकुलेट करेंगे 13 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस हम इक्वेशन सेकंड में भी दोहराएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 20 है, यहाँ x y के मान पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी 20 आ जाएगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और जांच पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जांच आप स्वयं करेंगे, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न सेकंड पार्ट, 3x माइनस वाई बराबर माइनस 2, इसे मान लेंगे समीकरण 1। और 3x प्लस 4y बराबर माइनस 17, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 3x कट जाएगा, प्लस माइनस हो गया, और ये दोनों माइनस का होकर जुड़ जाएगा, माइनस का 4 और 1 माइनस का 5y। अब यहाँ पे ये जो माइनस का 17 है ये प्लस का हो चुका है, और 17 में से हम 2 घटा देंगे तो प्लस का 15 बचेगा। अब y बराबर 15 बटे माइनस 5 से काटेंगे, आ जाएगा माइनस का 3। तो हम कह सकते हैं
y बराबर -3 हमारा आ चुका है। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास ये है, पहले कॉपी कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर -2, 3x माइनस वाई बराबर -2। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, 3x माइनस -3 -2, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर -2। 3 का पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर -2 -3, 3x बराबर -5, x बराबर -5/3। तो हम कह सकते हैं x का मान आया है -5/3 और y का मान आया हमारे पास -3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पार्ट 1, 3 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5 और दूसरा है 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। तो पहले इन दोनों को हम सिंपल करेंगे, 3 के ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6y बराबर 10y प्लस का 5। 10y के पक्षांतर करेंगे तो 3x प्लस 6y माइनस 10y बराबर 5। 3x 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4y बराबर 5। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसे भी 2 की गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 3x प्लस 2। 3x का पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 4y माइनस 3x बराबर 2। 3x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x यहाँ से बचेगा, माइनस x प्लस में 4y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ से ये है हमारे पास है 3x माइनस 4y बराबर 5 पहला समीकरण, और दूसरा है माइनस x प्लस 4y बराबर 2। तो 4y से 4y कट जाएगा, प्लस माइनस में है, 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 5 2 7। तो यहाँ पे x का मान आ गया 7/2। 2 से भाग देंगे 2 3 6, तो 3 सही 1/2। x का मान आया है 3 सही 1/2। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारे पास है 3x माइनस 4y बराबर 5, तो 3x माइनस 4y बराबर 5 और x का मान रखेंगे 7/2 यहाँ पे 3 और गुणा में 7/2 माइनस 4y बराबर 5। तो ये हो जाएगा 7 21/2 और इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 21/2 माइनस 4y बराबर 5 पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 4y 5 और माइनस हो जाएगा 21/2 माइनस 4y और एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 21 और बटे में 2 घटाएंगे तो माइनस 4y बराबर 21 में से 10 घटाएंगे माइनस का 11/2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 11/2 गुणा में 8 गुणा में 4, y बराबर 11/2। आइए 4 जो है त्रिय गुणा में यहाँ आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो गया y बराबर 11/4 दूना 8, 8 से हम भाग देंगे, y बराबर 8 एकम 8 और यहाँ पे बचेगा 3, 1 सही 3/8।
तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वह 3 सही 1/2 है और y का जो मान है वह 1 सही 3/8 है। यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, x/7 प्लस y/15 बराबर 3 और दूसरा है x/2 माइनस y/5 बराबर 4। तो पहले इनको हम सिंपल करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 सत्ते 105, 7 से भाग देंगे 15 आएगा, 15 गुणा x में करेंगे 15x प्लस में 15 से भाग देंगे 105 में 7 आएगा, 7y बराबर 3 की तिरछी गुणा इसमें करेंगे तो 15x प्लस 7y बराबर 3 पंजे 15 और 3 एकम 315, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 4। तो 5x माइनस 2y और 10 चौक 40, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ रखेंगे, 15x प्लस 7y 315 और दूसरा है 5x माइनस 2y बराबर 40। तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को हम 7 से गुणा कर देंगे। आगे 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 x प्लस में 2 सत्ते 14y बराबर 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 1 हासिल 3 और 2 3 6। 7 से गुणा करेंगे 7 पंजे 35 x माइनस में 7 दूनी 14 y बराबर 7 चौक 28, 280। दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 4 लिख देंगे यहाँ पे जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस में है। और ये 5 और 3 3 6, 65x बराबर यहाँ से 0, 8 3 11 के 1, हासिल लगा 1, 7 2 9, 910। अब x बराबर 910 बटे 65। अब 910 में हम 65 से भाग देंगे तो 65 एकम 65 घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ एक हासिल दिया था 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे। अब ये 4 से जाएगा, 4 पंजे 20 के 0, हासिल में आया 2, 4 छंग 24 2 26 माइनस आ गया 0, यानी कि घटाने पे यहाँ पे 0 आ गया है और भागफल इसका आ गया 14। तो हम कह सकते हैं x बराबर 14। x का मान ये आ चुका है। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को पहले कॉपी कर लेते हैं। 2 हमारे पास है 5x माइनस 2y बराबर 40। 5x माइनस 2y बराबर 40। x का मान रखेंगे 14, 5 और यहाँ ब्रैकेट में 14 माइनस 2y बराबर 40। 14 पंजे 70 माइनस 2y बराबर 40। 70 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 2y बराबर 40 माइनस 70, माइनस 2y 70 में से 40 घटाएंगे आएगा माइनस का 30। तो y का मान आ गया माइनस 30 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 30 में आ जाएगा 15, y बराबर 15। तो हम कह सकते हैं x का मान 14 है और y का मान 15 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।